हेलो एवरीवन। हमने जो यूपीपीसीएस का घटना चक्र स्टार्ट किया था, उसमें हमारा उसी क्रम में ये हमारा लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले लिया था आपका बायोलॉजी। और बायोलॉजी में ये कौन सा लेक्चर रहने वाला है, तो आपका ये 5th लेक्चर रहने वाला है और 5th और लास्ट लेक्चर यही रहने वाला है। इसके बाद आपकी बायोलॉजी के PYQ सारे कवर हो जाएंगे। ये लेक्चर आपको हर जगह काम आएगा, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जीपीएससी, ठीक है। उसके बाद रेलवे, एसएससी, टीचिंग के एग्जाम्स, हर जगह जहाँ पे भी आपकी साइंस पूछी जा सकती है, हमारे इंडिया में जो भी एग्जाम होता है जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, वहाँ पर ये एग्जाम का अब ये लेक्चर आपको काम आने वाला है। क्योंकि बायोलॉजी का आपको भी पता है कि बायोलॉजी कहीं भी चेंज नहीं होती है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैंने एक प्ले लिस्ट बना दिया है, आप वहाँ पर जाके इजिली सभी PYQs को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। देखिए, ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें मलेरिया दे रखा है, एक तरफ रोग दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे प्रभावित अंग दे रखे हैं। मलेरिया में क्या होता है, तो प्लेटलेट कम हो जाती है। जो हमारी प्लेटलेट ये क्या है, रक्त कोशिकाएं हमारी कम हो जाती हैं। प्लेटलेट जो होती है उसमें क्या है, जो हमारी 4 से लेकर के 4.5 लाख जो प्लेटलेट होती है वो क्या हो जाती है, गिरने लग जाती है मलेरिया में, ठीक है। दूसरा है फाइलेरिया। फाइलेरिया में क्या होता है, लसिका हमारी जो ग्रंथि है वो प्रभावित होती है। इंसेफेलाइटिस में क्या होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। ल्यूकेमिया में हमारे क्या होता है, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। ल्यूकेमिया क्या होता है, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होती है, इनकी जो मात्रा होती है रैपिडली इंक्रीज करती है, ठीक है, क्या होती है, बढ़ती है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3, यानी कि हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ध्यान रखिएगा, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं वो ल्यूकेमिया ही होता है, ठीक है। उसके बाद मेरेस्मस। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ व्याधि दे रखा है, दूसरी तरफ कारण दे रखे हैं। तो मेरेस्मस आपका क्या है, दीर्घकालीन उपवास रखने से होता है, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक अगर भूखा रहते हैं तो हमारा मेरेस्मस हो जाता है। क्वासील्यूकर जो है ये क्या होता है, बच्चों में होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी होती है, जिस वजह से आपका ये रोग हो जाता है। टीबी जो होता है वो क्या होता है, तो बैक्टीरिया से होने वाला एक वो है, रोग है। और इसमें क्या होता है, ये ट्यूबिकुलोसिस जो होता है हमारा माइक्रोबैक्टीरियम, क्या नाम है इसका, माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से होता है, ठीक है। ये अभी मेरे पास पेंसिल नहीं है, पेन नहीं है, जिस वजह से मैं सही से लिख नहीं पाती, ठीक है। तो एडजस्ट कर लीजिए प्लीज। हेपेटाइटिस बी का क्या है, हेपेटाइटिस आपका वायरस से होने वाला रोग है बेसिकली, और ये हमारा फिजिकल इंटीमेसी से भी होता है और इसके बहुत सारे तरीके हैं फैलने के। इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं है, बस इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं आप, लेकिन इसका कोई भी अभी तक क्या है, मेडिसिन नहीं है, टीका भी आपका नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हेपेटाइटिस बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसका हो जाएगा आंसर 1 2 3, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट है आपका, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं, तो मेरेस्मस, क्या बोलते हैं, मेरेस्मस बोलते हैं। और दूसरा है अभिदुक्ता, एक बीमारी होती है। अभिदुक्ता बीमारी कौन सी होती है, तो आंखों से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होती है, हमारे जो दृश्यता है यानी कि दिखना हमारा कम हो जाता है, यानी कि राइट और लेफ्ट की जो चीजें हैं ऊपर नीचे की, है ना, तो उस चीज को हम देख नहीं पाते हैं सही से। तो ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट है दृष्टि दोष। मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो मायोपिया वाला व्यक्ति क्या करता है, तो पास की चीजों को आराम से देख सकता है, यानी कि नजदीक की जो चीजें होती हैं उसको आराम से देख सकता है, लेकिन दूर की जो चीजें होती हैं 1.2 से ऊपर जो चीजें होती हैं दूर की, वो क्या होता है, उसे आराम से नहीं देख पाता। तो मायोपिया में क्या होता है, पास की चीजों को देखा जा सकता है, दूर की चीजों को देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। इससे हम किससे ठीक कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं अवतल दर्पण से। क्या है, अवतल लेंस जो होता है उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। सॉरी, मैंने दर्पण बोला था, लेंस, ठीक है। इसमें हम अवतल लेंस से ठीक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जो इसमें हमें जो दिक्कत होती है 1.2 मीटर से ज्यादा दूरी देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है। तो अभी हम जो बात करते हैं मायोपिया और जो ये होता है आपका निकट दृष्टि दोष, ये सेम होता है, ठीक है, एक ही चीज है, एक ही नाम है। किससे ठीक किया जा सकता है, तो ये ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके हम मायोपिया को ठीक कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष में प्रयुक्त निम्नलिखित पर बनता है।
तो कहाँ बनता है देखिए, तो ये जो हमारा होता है इसमें प्रतिबिंब जो बनता है हमारा वो कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे, जो रेटिना का पीछे है, जो ये रेटिना है इसके पीछे जो हमारा ये क्या बनता है, इसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टि दोष में उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसे हम कर सकते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस से, दर्पण निकल जा रहा बार बार, उत्तल लेंस का उपयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो दूर दृष्टि में हम पास की, दूर की चीजें को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन पास की चीज जो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो इसमें उल्टा है हमारा, दूर की चीजों को हम आराम से देख पाते हैं, जो दूर जो चीजें हैं उसको हम आराम से देख पाते हैं, लेकिन जो पास की चीजें होती हैं वो हम इजीली नहीं देख पाते, यानी धुंधलापन दिखाई देता है। ठीक है, और किसी भी चीज को हमें देखने के लिए, साफ साफ क्लियर देखने के लिए कितनी दूरी चाहिए होती है, तो दूरी चाहिए होती है, कोई चीज हमें, कोई ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर दिखे उसके लिए हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए होती है। ठीक है, इसको हम किससे ठीक कर सकते हैं, तो इसे हम कर सकते हैं उत्तल लेंस से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपका दृष्टि पटल पे। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दृष्टि पटल पर। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य की, एक सेकंड, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्दोगों में परिवर्तित होती हैं, तो किसमें होती हैं, ये होता है अक्षपटल, रेटिना पे बनती हैं। ध्यान रखिएगा, किस पे, रेटिना पे बनती हैं। मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो कौन सा भाग होता है, देखिए एक सेकंड, तो इसमें दे रखा है हमारा कि कौन सा भाग से प्रभावित होता है। देखिए इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, इसमें जो आंसर है आपका, जो हमारा क्या होता है, आंख की जो पुतली होती है, पुतली के जो पीछे ना एक लेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर एक लेंस होता है, वो क्या हो जाता है, वो मोटा होता है, जिस वजह से क्या होता है आपका जो ये धुंधलापन दिखाई देने लगता है, नेत्र से हमें धुंधलापन दिखाई देने लगता है। तो इसमें से आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, मानव आंखों की पुतली ठीक है, तो ये क्या है, एल्कलाइड, जिस एल्कलाइड के अति तनु विलय से फैलाई जाती है, तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका एट्रापिन एल्कलाइड होता है, जिससे कि हमारी आंखें क्या होती है, आंखें की पुतली फैलाई जाती है, बड़ी बड़ी की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, तो स्लीप एपीनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। कौन सा निद्रा दोष है, तो ये है आपका, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर में क्या होता है, तो जो श्वास होती है, हमारी जो सांस है लेने में दिक्कत, यानी रुक जाती है वो, जब आप नींद में होते हैं तो उस टाइम पर जो सांस होती है थोड़ी थोड़ी देर पे रुक जाती है, तो इसी की क्या बोला जाता है, तो स्लीप एपीनिया बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल रिफेंसिंग, आपका क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, इसमें जो गठिया आपने बेसिकली जो जोड़ होते हैं, हमारी हड्डियों के बीच में जो जोड़ होते हैं उसके बीच में क्या होता है, एक कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज उत्तक होता है, आपको पता है क्या होता है, कार्टिलेज उत्तक होता है, जिससे कि आपका क्या होता है, ये बहुत चिकना चिकना सा होता है, वो हड्डियों को मुड़ने में आपको सहायता करता है। तो कई बार क्या होता है, ये खराब होने लग जाते हैं, गठिया रोग आपने सुना होगा, तो उसको जो बदलने का जो नई तकनीक आई है, उसी की तकनीक का नाम है आपका बायोलॉजिकल रिफेंसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा घुटनों के जोड़ों का, एड़ियों के जोड़ों का, नितंबों के जोड़ों का और कशेरुकी जो होती हैं, जो जोड़े होते हैं, उन सब का इससे इलाज किया जा सकता है। ठीक है, इस वाले तकनीक से। तो इसमें आपका हो जाएगा 1 2 3 4 सारा, तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे ही आपका इससे ठीक किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। देखिए शरीर के अंदर अगर लोह की कमी हो जाए तो क्या होता है, रक्तहीनता हो जाती है, अनीमिया हो जाता है हमारा, बेसिकली क्या हो जाता है, तो हमारा अनीमिया आपने सुना होगा, तो अनीमिया हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में। और ये जो हमारा होता है, मानव के शरीर में लोह की प्रतिदिन आवश्यकता कितना होती है, तो देखिए एक दिन में जो लोह के होते हैं ना, आयरन की हमें जरूरत होती है, वो कितनी होती है, तो होती है 12 से लेकर के 20 ग्राम तक। ठीक है, मिलीग्राम तक आपका जरूरत होती है, किसकी, लोह की। और इससे क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, रक्तक्षीणता, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्तक्षीणता। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग हो जाता है। अब अगर बहुत ज्यादा मदिरा पीते हैं, यानी शराब जो पीते हैं उसका सेवन करते हैं, तो कौन सा रोग हो जाता है, तो उससे हो जाता है यकृत का शोषण रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है आपका
ठीक है। तो इसमें क्या होने लग जाता है, जो इसमें यकृत है हमारा, यकृत की जो कोशिकाएं हैं बड़े पैमाने पे क्या होने लग जाती है, तो वो नष्ट होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है, जिस वजह से ये रोग हो जाता है जब आप मदिरा यानी कि शराब और अल्कोहल का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं तब। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओरल सब यूकस फाइबोसियस। ये इसमें क्या है, ओरल सबक्यूसस फाइबोसियस में आपका क्या होता है, तो बेसिकली ये होता है तंबाकू से संबंधित है। किससे है, तंबाकू और गुटखा जो हम खाते हैं उससे संबंधित है। इसमें क्या होता है, जो हमारा मुंह होता है यानी कि जो हमारा माउथ होता है और उसके अंदर सूजन आ जाती है, मुंह के अंदर जो फाइबोसियस होती है उद तक उसमें विकार होता है, बेसिकली वो खराब होने लग जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो ये शुरू होता है तो क्या होता है, हमारा जो मुंह है ना उसके अंदर लालिमा और छालों के साथ शुरुआत होती है। ठीक है, किसके साथ होती है, तो छालों के साथ शुरुआत होती है, लेकिन बाद में ये अंदर का जो हमारा अंदर मुंह के अंदर का जो पार्ट है वो क्या होता है, कठोर हो जाता है, जिस वजह से बोलने में आपका कुछ खाने में दिक्कत होती है और बाद में ही यही आपका बेसिकली कैंसर के रूप लेता है ना, जो गुटखा खाने से तंबाकू खाने से वो यही है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाइटस बाइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो किससे करता है, तो ये करता है हमारा गुर्दा को। किसको करता है, बाइटस रोग किसको प्रभावित करता है, तो ये करता है गुर्दा को। और ये कब आया था, तो ये 1991 में आया था। ठीक है, बेसिकली क्या है ये, तो देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा होता है गुर्दा इससे प्रभावित होता है। और ये क्यों होता है, जो हमारा जो किडनी होती है, किडनी और इसमें विकार पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें जो रुधिर होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है। किसकी हो जाती है, तो यूरिया की मात्रा इंक्रीज होने के कारण हमारा ये बाइटस रोग होता है। ठीक है, जैसे कि ब्राइट डिसीज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मैड काउ रोग का कारक क्या है, तो मैड काउ का क्या है, तो इसका है आपका पायनस। क्या है, पायनस इसका जो कारक है मैड काउ। इसमें बेसिकली क्या होता है, तो जो मवेशी होते हैं, इसमें आपके जो जानवर होते हैं यानी कि गाय और जो भैंस होती हैं हमारे, उनके अंदर मस्तिष्क में उपस्थित एक पायरन होता है नामक विक्रिय प्रोटीन इस रोग के कारक होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये होते हैं हमारे, इनके लिए जो मवेशी होते हैं ना, जितने भी जानवर होते हैं, उनके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको करता है, तो उसके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। किसके, तो कैंसर का उपयोग किसके लिए, किसके नियंत्रण के लिए, तो कैंसर के उपयोग के लिए हम इंटरफेरोन का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो कौन सा नहीं किया जा सकता, देख लेते हैं एक बार। देखिए ना, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप देख लीजिए। मधुमेह का कोई टीका नहीं है, यानी कि जो डायबिटीज है, आपको पता है पोलियो आपका वायरस से होता है, चेचक आपको स्मॉल पॉक्स जो होती है ये भी हमारा है, और काली खांसी का भी आपको पता है, इन सबका टीका है। लेकिन हमारा जो मधुमेह है यानी कि डायबिटीज है, उसका कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किस अंग की कंशुक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है, तो किसके कारण होता है, ये अग्नाशय की वजह से होता है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटस हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए आवश्यक है, तो किसके लिए है, मधुमेह के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। मधुमेह अभी आया था, यूपी बीईओ के एग्जाम में आया था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 53। इसमें हमारा है ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि कड़ी पत्ता जो होता है भारत का देशज है। किसका है, भारत का देशज है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए कड़ी पत्ता का दावा किया गया है, तो बेसिकली किसके लिए किया गया है, ये मधुमेह जो डायबिटीज है उसके इलाज के लिए कड़ी पत्ता का दावा किया गया है। ठीक है, किसका, तो कड़ी पत्ता का। क्यों, देखिए आपको जो पता है कि जो मधुमेह होता है किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी कमी से हमारा मधुमेह रोग होता है। इसके लिए कौन सा, तो कड़ी पत्ता काम आता है। देखिए ये आता है कॉपर टी। जो कॉपर टी होता है हमारा, ये बेसिकली क्या होता है, फीमेल्स में आपका फैमिली प्लानिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, तो ये होता है आपका रक्तस्राव, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का खतरा इसमें रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम्फाइसीमा। एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होती है और इसमें प्रभावित होता है। तो इसमें क्या, हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं, इसमें हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देख लीजिए। ये है आपका क्लोरोमाइसेटिन। क्लोरोमाइसेटिन जो होता है आपका टाइफाइड नासी होता है। ठीक है, क्रिस्टल वायरलेट जो है हमारा, ये होता है प्रतिरोधी।
क्विनीन जो हमारा है मलेरिया रोधी होता है, और एस्पिरिन जो होता है हमारा निषेचन यानी क्या कहते हैं बेहोश करने की दवा नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, ये दर्द निवारक होता है। क्या होता है, पेन किलर होता है। क्या होता है, बेसिकली पेन किलर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग की जाती है वो कौन सी होती है। तो देखिए, जो बाईपास सर्जरी क्या होती है, तो बाईपास जो आपकी सर्जरी होती है उसके लिए कौन सी जो आपकी रक्त वाहिका यानी कि जो धमनियां हैं यूज की जाती है, नसें, है ना। तो इसमें क्या हमारा इन तीनों में से इन सब का ही यूज किया जाता है, तो देख लेते हैं। वैसे इसमें से ठीक है, तो इसमें से क्या है, हम इन सब में से यानी कि पांव से ली गई जो सिरा होती है वो, अग्रहस्त से लिया गई जो धमनी होती है, सीने छाती के वंश स्थान से ली गई जो धमनियां होती है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इनमें से कोई भी प्रयोग किया जा सकता है, तीनों में से एक। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या जो आपको पता होगा, जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जब हमारे दिल की जो प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपका हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से उसमें आपका ब्लड जो सर्कुलेशन होता है आराम से नहीं हो पाता है। जो ब्लड होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन ईजिली नहीं हो पाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो हार्ट अटैक के खतरा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए जो हम यूज किया जाता है ना, ब्लड आराम से पास हो सके यानी बहुत इजीली फ्लो हो सके, उसके लिए हम 3 जगह की आपकी जो वेनिस है वो यूज किया जाता है। तो इसमें हमारा क्या, हमने 3 जगह की यानी छाती की जो होती है, जो आपकी जो धमनी है उसको बोला जाता है आपका मेमोरी, हाथ की जो हमारी धमनी है उसे रेडिनल, एंड जो हमारे पैर की होती है उसे हम बोलते हैं सेफनस। तो इसका हम यूज, सो पैर का क्या है, पैर का आपका है सेफनस वेन, आपके पैरों की है जो इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस भाग में कैथ लैब होगी। तो अस्पताल के किस भाग में होगी, ये होगा कार्डियोलॉजी जो विभाग है। कार्डियोलॉजी किससे जुड़ा है, हमारे दिल जो हृदय है, हृदय से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसका विभाग है कार्डियोलॉजी, उसमें हमारे कौन सी भी, तो कैथ लैब होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका औषधि वितरण में काम आने वाली खाली आपकी जो होती है संपुट यानी कि ब्लैंक जो कैप्सूल्स होती हैं वो कहाँ होती है, तो ये किसकी बनी होती है, वो बनी होती है आपका सी यानी कि माडी यानी कि स्टार्च, और आपका बना होता है स्लेज से बनी होती है, यानी कि मड यानी कि हमारा स्टार्च और स्लेज से बनी होती हैं। ठीक है, जो कि आराम से आपके क्या है गल जाती हैं, और ये कैसी होती है, वेजिटेरियन होती हैं। कैसे, जो खाली कैप्सूल होती हैं वो वेजिटेरियन होती हैं। ठीक, देखिए तो ये क्या होता है, प्रमुख पादप रोग जो होते हैं, पादप यानी प्लांट से रिलेटेड जो आपके रोग हैं वो देख लेते हैं। पहले एक तरफ दे रखा है आपका पादप रोग और दूसरी दे रखा है कि कारक। खट्टे जो नासर हैं वो किससे होते हैं, तो ये होते हैं हमारे एक सेकेंड, ये होता है हमारा जीवाणु से। ठीक है, जीवाणु क्या है आपका, तो बैक्टीरिया। खट्टे नासर किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। गन्ने का लाल जो सड़न होता है किसकी वजह से होता है, तो आपने गन्ने में देखा होगा कई बार, एक गन्ना होता है, गन्ने के बीच बीच में क्या है रेड कलर की जो हो जाता है पूरा, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, तो वो किससे होता है आपका, तो कवक से होता है। आलू का जो कृष्णकांत यानी कि जो आलू का जो है बीच बीच में ऐसे ये एक आलू हो गया, उसके बीच में आपने ब्लैक ब्लैक कई बार देखा होगा, ब्लैक ब्लैक निशान होता है या फिर कोई निशान ऐसे टेढ़े मेढ़े से बने होते हैं, वो किसकी कमी से होते हैं, तो वो होता है ऑक्सीजन की कमी से बन जाते हैं। ठीक है, गेहूं का जो साहू रोग है, यानी कि साहू तो नहीं बोलेंगे इसको, साहू एक सेकंड, साहू तो कोई रोग ही नहीं होता, इसका नाम कुछ दे रखा है इन्होंने, हाँ सेहू रोग होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सेहू रोग है जो किससे बना होता है, तो इसका क्या कारण होता है, उसका कारण होता है आपका कीट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसमें आप देख लीजिएगा, हमें क्या बोला था, इनमें सही मिलान करना था, इसमें से सही मिलान नहीं है तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है, कौन सा सही मिलान नहीं किया गया, तो देखिए गेहूं जो होता है वो आपका गेहूसा होता है, बिल्कुल ठीक है। आलू जो होता है पिछेती झुलसा होता है, ये भी ठीक है। और बाजरा में क्या होता है, तो अर्गट होता है, ये बाजरा में होता है। गन्ना जो होता है, गन्ने में ये नहीं था। बुकनी जो रोग होता है वो गन्ना में नहीं होता, बल्कि किसमें होता है, ये होता है आपका अंगूर प्याज, किसमें होता है, अंगूर गेहूं प्याज सेब नाशपाती में बुकनी रोग पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें निम्नलिखित में से जो सही सुमेलित नहीं है। फसल और आपकी बीमारी दे रखी है। धान जो होता है, देखिए हरित जो बाल है ना, ये धान में नहीं बल्कि किसमें होता है, तो ये बाजरा में होता है। किसमें होता है, बाजरे में होता है। बाजरा अर्गट आपका बाजरे में होता है, ये ठीक है। मटर में बुकनी होता है, ये भी ठीक है। और आपका चना में जो होता है आपका उकठा जो है बिल्ट, ये भी
होता है तो ये भी ठीक है। लेकिन जो ये होता है हमारा हरित बाल किसमें पाया जाता है, बाजरे में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, बाजरे की जो फली होती है ना, ये क्या होता है, सपोज एक सेकेंड, ये इसकी जो फली होती है इस तरीके से, उसमें जो छोटे छोटे ये पूरी तरीके से चारों तरफ से इसमें हरे कलर के बाल आ जाते हैं, ठीक है, चूंकि हरित कलर के बाल आ जाते हैं जिससे कि क्या बोला जाता है, तो इसमें हरित बाल बोला जाता है बाजरे में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मक, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है, तो किसकी वजह से होती है, तो ये होती है जिंक की कमी से। मक्के में जो आपका जिंक है उसकी कमी की वजह से क्या होता है, तो सफेद कली आ जाती है, ठीक है। और ये क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी जो बहुत ही पौधों को बहुत माइन्यूट लेवल पे चाहिए होता है, जिससे कि आपकी पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, ग्रो होता है उसमें। और जो पेड़ होता है आपके, जो पौधे होते हैं, पौधों की हाइट यानी कि जो हाइट है उसकी प्रभावित होती है, ठीक है, बौने रह जाते हैं कई बार इससे, जिंक की वजह से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना किसकी वजह से, तो मक्के की पत्तियां जो सफेद होती हैं जिंक की कमी से हो जाती हैं। बर्नाल वंट रोग जो है वो किससे संबंधित है, तो जो कौन सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका 5। बर्नाल रोग है आपका गेहूं से संबंधित रोग है, कौन सा है, तो ये गेहूं से संबंधित आपका रोग है। ये क्या करता है इसमें, एक सेकंड, गेहूं से संबंधित रोग है, ये क्या करता है इसमें, जो है गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, किसको, उसकी गुणवत्ता जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है, तो कहाँ से प्रसारित होता है, ये होता है हरी पत्तियों के फुदके द्वारा, ठीक है, हरी पत्तियों के फुदके द्वारा प्रभावित होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसमें दो टाइप के आपके होते पाए जाते हैं, इसमें दो टाइप के वायरस पाए जाते हैं, विषाणु यानी कि वायरस पाए जाते हैं। तो कौन कौन से वायरस पाए जाते हैं, ये होता है आपका RTSV एंड दूसरा होता है RTVV, यानी कि आपका राइस टुंग्रो स्पाइरल वायरस फर्स्ट होता है, और दूसरा होता है आपका टुंग्रो वेलिसिफॉर्म वायरस आपका होता है, ठीक है, दो वायरस की वजह से ये रोग होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो देखिए, झूठकंड क्या है, झूठकंड जो में पाया जाने वाला रोग है। देखिए बाकी सारा ये सही है, एक बार पढ़ लीजिएगा, कौन से गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला जो रोग होता है, ठीक है, जो गेरुई होता है किसमें, गेहूं में पाया जाता है। दूसरा है आपका अंगेती झुलसा, किसमें, आलू में पाया जाने वाला रोग है। और ये जो खैरा धान में पाया जाने वाला, जो खैरा किसमें पाया जाता है, तो ये धान में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और हमारा झूठकंड किसमें पाया जाता है, झूठकंड पाया जाता है आपका धान की फसल का रोग है, किसका है ये, बेसिकली ये जौ का नहीं है, झूठकंड जो है आपका किसका है, तो ये फॉल्स स्मट जो है ये हमारा धान में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो धान में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है, तो आलू में ब्लैक हार्ट का किसकी वजह से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि O2 की कमी होती है, जिस वजह से आलू में क्या हो जाता है, ऐसे ब्लैक कलर का निशान हो जाता है, ठीक है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है, तो कौन सी होती है, ये होती है आपकी सफेद मक्खी के कारण। कौन फैलाता है, तो भिंडी में आपका जो सफेद सफेद से निशान पड़ जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो होता है सफेद मक्खी के कारण होता है, ठीक है। और इसे नेक्स्ट है आपका येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है किसका, तो ये भिंडी में पाई जाती है, कई बार इंग्लिश नाम दे दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। धान में आपका देखिए जो कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, तो जो धान है ये इसमें एक सेकेंड, देखिए जो धान में उकटा रोग धान का नहीं है, बेसिकली किसका है, तो दलहन फसलें जो होती हैं हमारी, कौन सी होती है, दलहन जो फसलें होती हैं और हमारे तिलहन फसलें होती हैं, ठीक है, उससे संबंधित ये होता है जो रोग होता है। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर पत्तियां छोटी होने लग जाती है, क्या होने लग जाती हैं, इसकी पत्तियां सूखने लग जाती हैं, जो ये आपकी पत्तियां हैं वो सूखने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर गलत हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया ए। लेकिन देख लेते हैं, सरसों जो है, सरसों में सफेद गेरुई पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है ये। बाजरा में आपका कंडुआ पाया जाता है, ये भी ठीक है। मूंगफली में आपका टिक्का पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्जी टिश्यू जो होते हैं एक ऐसी गंभीर समस्या जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात यानी कि
को प्रभावित हो सकता है। तो किसका हो सकता है? ये अल्फासो आम, जो अल्फासो आम होता है इसका इसके ऊपर प्रभावित करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्पॉन्जी जो टिश्यू है इसकी वजह से क्या होता है, तो जो आम होते हैं ना आपके, वो क्या होता है, कच्चे रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? कच्चे। और एक सेकेंड, अरे यार, कच्चे कच्चे और क्या हो जाता है, तो खट्टे रह जाते हैं। किसकी वजह से? तो ये इसकी वजह से, स्पॉन्जी टिश्यू की वजह से आम में पाई जाने वाली ये बीमारी है। यह है हमारा आनुवांशिकी इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में तकनीकों का उपयोग करके, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी जीव का डीएनए जो होता है उसमें क्या करते हैं, जानबूझ के कुछ बदलाव कर देते हैं जिससे कि विशेष रूप से उसमें जो चाहते हैं वो परिवर्तन हो जाए। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें क्या करा जाता है, डीएनए के कुछ आपका विशेष भाग को काट कर हटा दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है, कुछ नया भाग जोड़ दिया जाता है और इससे हम जीवों में विशेषता ला सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में देखिए, पहला, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव है? तो ऐसा कौन सा? तो ऐसा बनाया गया था डॉली। डॉली कब बनाई गई थी? तो 1996 में बनाई गई थी। इसे किसने बनाया था? तो ये जो स्कॉटलैंड है आपका, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका यान बिलमट और किथ कैंपबेल ने बनाया था, जो कहाँ के थे आपके, ये ब्रिटेन के थे। ठीक है, कहाँ के थे? ब्रिटेन का था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पहला क्लोन से निर्मित जीव कौन सा है? तो ये था आपका डॉली। और डॉली क्या थी? एक शिप थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? तो कौन सा है? तो भेड़ है। भेड़ क्या है? डॉली। डॉली जो बनाई गई थी, डॉली जो है आपका, वो डॉली है शिप। ठीक है, और कब बनाई गई थी? 1996 में बनाई गई थी, स्कॉटलैंड में बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड किसके वैज्ञानिक थे? तो ये थे आपके ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है, कुछ टाइम तक जीवित रही थी ये, आई थिंक अभी 2004 तक रही थी, देख मिलेगा अभी आगे। उसके बाद ये इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड बनाया गया गरिमा। गरिमा का जो बनाया गया था वो बनाया था आपका, एक सेकंड, गरिमा बनाया गया, गरिमा सेकंड था। पहली आपकी थी कौन सी? शिप, यानी कि शिप कौन सी थी? आपकी शिप थी डोली। और सेकंड बनाई थी गरिमा। गरिमा क्या था? तो ये एक क्लोन भैंस थी। ठीक है, कहाँ बनाई गई थी? तो करनाल, जो हरियाणा में आपका करनाल है, वो करनाल का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने बनाया था। कब बनाया था? तो 2010 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा? शिप है आपकी, एंड दूसरी डोली, और दूसरी क्या है आपकी? भैंस है। ठीक है, फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से हरा था? तो कहाँ किया गया था? ये ताइवान में बनाया गया था। ऐसा क्लोन था ये भी, जो पूरी तरीके से सुअर था लेकिन पूरी तरीके से अंदर भी हरा था और बाहर भी हरा था। कहाँ बनाया गया था? तो ताइवान की यूनिवर्सिटी में बनाया गया था इसको। ठीक है, 2006 में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका, इन जॉर्ज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन कौन से थे? तो देखिए कौन से थे? ऊंट था। इन जॉर्ज किसका नाम था? ऊंट था। जब कब ये बनाया गया था? दुबई में आपका बनाया गया था। और इसका क्या था? ये मादा थी, ऊंट मादा थी। ठीक है, 2009 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, कई बार इसे मैचिंग में आ जाता है, दुबई में बनाया गया था इसे। अनुवांशिकी अभियंत्रण यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रयोग पर विचार कीजिए। देखिए, कभी भी अगर ऐसा कोई प्रयोग पूछा जाता है, यानी कि यूजेस पूछे जाते हैं, तो यूजेस आपको जितने भी दिए जाते हैं ऑलमोस्ट तो सारे के सारे ठीक होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए और जितने भी उपयोग दिए जाएं तो 99% वो ठीक होते हैं, ऑल द अबव ठीक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइंटिफिक है ना, और ये कहीं भी प्रयोग हो सकता है, संभावना तो हर जगह होती है ना। तो देखिए, रोग प्रतिरोध, हाँ इसमें किया जाता है, वृद्धि वर्धन में भी किया जाता है, जंतु क्लोनिंग में भी किया जाता है, मानव क्लोनिंग में अभी नहीं किया गया। देखिए, अभी क्या है, रोग में तो किया गया है, वृद्धि में भी किया गया, जंतु में भी किया गया, लेकिन मानव जो है एक्सेप्शन है, अभी मानव पे ये प्रयोग वर्जित है। इसमें बहुत ज्यादा विवाद किए गए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम कोई भी मानव को क्या करते हैं, आराम से बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे प्रतिबंध लगाया गया है मानव पे। तो इसका 3 आपका 4 नहीं होगा तो 1 2 3 गायब, और आपका बच जाता है 1 2 3। ठीक है, 4 नहीं होगा, मानव पे अभी ये प्रयोग
वर्जित किया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? इसमें होता है आपका प्लाज्मिड। किसका होता है? प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। 2015 में आया था यूपीपीसीएस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो होता है आपका प्लाज्मिड होता है, ये एक जीवाणु जो होता है, एक जीवाणु का जो छोटा सा स्मॉल रिंग होता है, उसके सभी क्रियाओं को, जितनी भी क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित करके सिर्फ एकल गुणसूत्र पर आपका क्या कर जाता है, तो ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसकी वजह से आप जैसा चाहें वैसा जीव बना सकते हैं, ठीक है, जो चाहें परिवर्तन कर सकते हैं। किसकी वजह से? तो प्लाज्मिड की वजह से। नेक्स्ट है आपका, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु क्या होते हैं? आपके होते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। तो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो विषाणु को संक्रमित करते हैं, ठीक है। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। देखिए ये तो आपका जो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो कहीं भी प्रयोग हो सकता है। तो मैंने क्या बताया था, अभी उपयोग जब भी दिया जाए तो उसे आंख बंद करके 99% आप ठीक मार सकते हैं, ठीक है। तो 1, 2 और ये दोनों ही कथन सही है, ठीक है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है किससे है? देखिए ये है आपका मानव जीनोम और उनके अनुक्रम की पहचान और मानचित्रण करने से है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी। ये बहुत काफी पुराना हो गया, आ तो नहीं सकता है, लेकिन आप एक बार देख लें क्योंकि हम पीवाईक्यू कर रहे हैं ना, तो हमारा देखना बनता है। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो स्टेम कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्टेम कोशिका इसे कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिका के विकल्प के रूप में कौन बायोलॉजिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिका का है? तो कौन सा है ये? अस्थि मज्जा में व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, ठीक है, याद रखिएगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप ये 1 लाइनर के फॉर्म में से याद रख सकते हैं। देखिए बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक क्या है? तो देखिए उपरोक्त, देखिए पहला है संकटापन वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। जैविक विभिन्नता की आपकी दस्युता को रोकेगा, ये भी सही है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, तो ये सारे के सारे क्या है? तो सब पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन होता है जहाँ एप्लीकेशन बेसिस हो, तो एप्लीकेशन बेसिस हमेशा क्वेश्चन ठीक होते हैं। इवन आप यूपीएससी देंगे, कोई पीसीएस देंगे या फिर कोई सा भी एग्जाम देंगे जहाँ पर एप्लीकेशन हो, वो ऑलमोस्ट ठीक होता है, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है कौन सा है? तो यह है जीवाणु। बीटा कपास किससे उगता है? तो जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से उगता है, क्योंकि ये क्या है? इंजीनियरिंग क्रॉप है। ये क्या है? इंजीनियरिंग है। उसके बाद आता है बीटा कपास भी है, 2 चीजें हैं इसमें, कौन सा? तो बीटा कपास और बीटा मक्का भी है। विकसित देशों द्वारा समर्पित, क्वेश्चन नंबर 13, विकसित देशों द्वारा समर्थित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती है। तो ये क्या कराती है कि इसमें आपने जो भी बीज उत्पन्न किए, जो उन्नत किस्म के बीज उत्पन्न किए हैं, ये दूसरी पीढ़ी में इसको क्या प्रतिबंधित कर देती है, यानी कि जो इसकी दूसरी फसल आएगी उसमें ये लक्षण, उन्नत बीज वाले लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो इस तकनीक से ये किया जाता है, ठीक है। तो जैव तकनीक द्वारा बीजों की उन्नत किस्म को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की जाती है। तो ये पहला आंसर आपका ठीक है, यानी कि पहली पीढ़ी में तो उन्नत बीज मिलेंगे, लेकिन जब दोबारा उसे बोएंगे तो ये गुण उसमें नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसी का आप देख लेते हैं यहाँ पे, टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकवारी के लिए है? तो ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज जो दूसरी पीढ़ी में बाध्यग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि दूसरी पीढ़ी में इनके उन्नत जो बीज हैं वो उसके लक्षण नहीं शो करते हैं। साधारणतः ओरोबेकी खरपतवार पाया जाता है। तो ओरोबेकी खरपतवार किसमें पाया जाता है? तो तंबाकू के खेत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये तंबाकू के खेत में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कब पूछा गया? 2014 में। ओरोबेकी खरपतवार तंबाकू के खेती में पाया जाता है। इसके अलावा जो कि तंबाकू के अलावा आलू टमाटर के खेतों में भी पाया जाता है।
ठीक है। और ये कहाँ उगता है, तो शीतोष्ण और उष्णकटिबंध भागों में मिलता है। ठीक, यानी आलू में भी मिलता है, टमाटर में भी, और आपका तंबाकू के खेत में भी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन तो निम्नलिखित में से कौन पाराजेनिक, देखिए हिंदी कई बार ना समझ में नहीं आती, तो इसका इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा। पाराजेनिक आपको नहीं पता होगा, लेकिन ट्रांसजेनिक तो आपको पता होगा, जिसमें कि कुछ ना कुछ डीएनए में चेंज करके बनाया गया है। ठीक है, वो फसल या फिर वो कोई जंतु जिसमें कि आप डीएनए में कुछ चेंज करके आप बनाते हैं, उसे ट्रांसजेनिक बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन सा है ट्रांसजेनिक है, तो गोल्डन राइस, जो आपका गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस को किसको ट्रांसजेनिक आपका पादप है, जिसमें कि क्या है आपका विटामिन ए भरपूर मात्रा में डाला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांसजेनिक। गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितने कि किसानों के लिए। ठीक है, ये असर्शन दे रखा है, आपका कथन दे रखा है। इसका कारण क्या है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो ये बिल्कुल देखिए, ये दोनों ही कथन ठीक है, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, ये गोल्डन जो आपका है, गोल्डन राइस में आपका होता है विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा कथन ए, और कारण दोनों ही ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो इसे हम बोलते हैं, वैसे सुनहरा चावल भी बोलते हैं, सुनहरा धान बोला जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें कैरोटीन, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसमें कि हमारे शरीर में पहुंचने के बाद ये किसमें बदल जाता है, विटामिन ए में बदल जाता है। किसमें, विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए किसके लिए जरूरी है, तो हमारी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। ठीक है, जो कि किसमें पाया जाता है, गाजर में आपका पाया जाता है भरपूर मात्रा में। इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है, जिसमें रात में कम दिखता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रभावित करने वाली विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाले गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दानों में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है। किसके कारण होता है, इसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जिससे कि क्या हो, विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है हमारे शरीर में जाने के बाद। ठीक है, जो आंखों के लिए बहुत सही है। गोल्डन चावल यानी कि जो सुनहरा राइस, सुनहरा धान है, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। महाधान सुपर राइस विकसित किया गया, तो किसने विकसित किया है, ये विकसित किया है जीएस खुश ने। किसने किया है, जीएस खुश ने किया है। कब किया था, तो ये किया था आपका 1989 में किया था। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट, देखिए, तो ये क्या है, एमनियोसेंटेसिस है, एक तरीका है। तो किसका तरीका है, एमनियोसेंटेसिस जो आपका है भ्रूण के लिए, लिंग के लिए, तो यानी कि फीमेल है आपका जो भ्रूण है, ठीक है, फीमेल है या मेल है, उसका पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसका जो है गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उसका पहले टेस्ट किया जाता है, उनका जो प्रसव पूर्व परीक्षण के लिए, यानी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनके प्रसव से पहले उनका परीक्षण किया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है, तो इसमें और भी दोष जैसे होते हैं, डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्र विषमता, इन सब का पता लगाया जाता है। और ये क्या करते हैं, जो इन भ्रूण के चारों तरफ जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो बहता रहता है चारों तरफ, जैसे ये है आपका भ्रूण, तो इसके चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड बहता है। ठीक है, उसी कुछ बूंदे लेकर के इसका परीक्षण किया जाता है, और इससे पता लगाया जाता है कि कोई बच्चे में विकार तो नहीं आ रहा है, यानी कुछ परेशानी या फिर कोई ऐसा डाउन सिंड्रोम जैसा, गुण सूत्र जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसी से हमारा क्या किया जाता है, तो इसी से हमारा लिंग परीक्षण भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जनिको प्रौद्योगिकी क्या है, तो देख लेते हैं। इसका हमारा है अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है, यानी कि जो अनुवांशिक रोग है उसकी पूर्व सूचना हमें इससे मिल जाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, तो इस तकनीक से जो हमारा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो माँ जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं चल रही है, परेशानी इन द सेंस की कोई विकार तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे होता है, तो क्या होता है, देखिए, रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार,
तो कोशिका आपको पता है कि इन सब में हम कुछ भी ले सकते हैं। डीएनए आपको पता है हर जगह होता है, तो आपका डीएनए जो होता है इसका उपयोग आप किसी से भी कर सकते हैं। रुधिर कोशिकाओं से भी कर सकते हैं, आपका अस्थि कोशिकाओं से, बाल, रज्जु और या फिर लार से भी, आप सलाइवा जो होता है इससे भी हमारा डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है 1 2 3 4 सीआईडी आपने देखा होगा ना, तो कुछ भी मिल जाए बस आप वो डीएनए कर लेते थे टेस्ट, है ना। नेक्स्ट है आपका उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय स्तर पर उभारने हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है आपका, तो आपका प्रिंटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, ये किया जाता है आपका फ्लोरोसेट पाउडर का। किसका यूज किया जाता है, फ्लोरोसेट पाउडर का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। देखिए, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन किया जा सकता है, खाने योग्य टीकों का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पाद नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, देखिए क्लोन का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्लोन में आपको प्रतिरूप बनाया जाता है। जैसे हमने डोली का जो बनाया था, डोली का सेम मादा जो थी उसी का प्रतिरूप बना दिया था डीएनए में बिना चेंज किए। जब क्लोनिंग का मतलब होता है कि आप डीएनए में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जेनेटिक आपका इंजीनियरिंग है उसमें आपका डीएनए में कुछ ना कुछ परिवर्तन आप कर देते हैं, विशेष चीजें उसमें चेंज कर देते हैं। तो इसमें क्या नहीं मिल सकता, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु क्या किया जा सकता है। तो इसमें देखिए एक सेकंड के लिए देखिए, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 27, जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक किया जा सकता है। तो ये सारे हैं, त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई दूसरे सही जीन का प्रविष्टि किया जा सकता है, यानी लगाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य करने से रोका जा सकता है, ये भी ठीक है। पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन में बदला जा सकता है। देखिए, आप जीन है, आप कोई प्रॉब्लम है, सपोज आपको कोई बीमारी है, तो डीएनए में किसी व्यक्ति को कोई बीमारी, तो डीएनए में जिस हिस्से में, ये डीएनए है आपका डबल हेलिकल होता है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ इस वाले पार्ट में सपोज कोई प्रॉब्लम है तो इतना ही काट कर इसे हटा दिया जाएगा। जो ये है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सपोज ये डीएनए है, डबल हेलिकल होता है ये, ठीक है, डबल स्ट्रक्चर होता है। इसमें कोई इस वाले में पूरा जीन आपका ठीक है, पूरा इसमें क्या है, कुछ इस भाग में डीएनए के कुछ इस भाग में कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है सपोज कर दीजिए, इतने भाग को आप क्या करेंगे, काट के हटा देंगे। इतना भाग को आप क्या करेंगे, काट के हटा देंगे, या फिर आपको इसको पूरा चेंज कर दीजिए, दूसरा ला दीजिए, या फिर आप इसमें कुछ नया चेंज कर सकते हैं, या पूरी तरीके से इसको हटा सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो यही हमें बोला गया है, तो इसमें चारों हम कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि उसे स्वस्थ बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है आपका सूची ए को विविध। अब हम क्या, हमने अभी तक जो हमने कंप्लीट किया था वो पूरे टॉपिक वाइज थे, जो बायोलॉजी के टॉपिक वाइज जो आपका पूछा गया था पीवाईक्यू, है ना। एक सेकंड, पीवाईक्यू जो पूछा गया था यूपीपीसीएस में, ये थे टॉपिक वाइज। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी कर रहे हैं विविध, यानी कि बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन है यहाँ पर, वो देख लेते हैं, अलग अलग टॉपिक से हैं। देखिए, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। वैज्ञानिक का नाम और क्या है, कार्य क्षेत्र। तो किस वैज्ञानिक ने कहाँ कौन सा कार्य किया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देख लेते हैं वैज्ञानिक का नाम और कार्य क्षेत्र। पहला क्या हमारा, ये है बिरबल साहनी। तो बिरबल साहनी ने किसने क्या किया था, तो जीवाश्म वनस्पति जो थी उसमें उनके वैज्ञानिक थे। तो इसमें कौन सा है, देख लेते हैं एक सेकंड, और भी ऑप्शन होंगे इधर। हाँ, तो आपका कौन सा है, तो जीवाश्म आपका थर्ड, यानी कि ए के साथ थर्ड। तो देख लीजिए ए के साथ थर्ड कहाँ है, तो ए के साथ सिर्फ हमारा एक में है। अगर आपको एक भी पता था तो इसका आंसर आराम से निकाल सकते थे। बाकी सब देख लेते हैं। इसमें एम एस स्वामीनाथन, आपको पता है कि एम एस स्वामीनाथन किसके थे, तो हरित क्रांति के थे। किसके थे, हरित क्रांति के थे। तो हरित क्रांति कब हुई थी, 1960 में आपकी हरित क्रांति हुई थी। और 1960 में जब हरित क्रांति हुई थी किसके ऊपर हुई थी, तो ये हुई थी इसमें चावल यानी कि धान और गेहूं पे विशेष ध्यान था। और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हुई थी, तो पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ था, वहां क्या है, बहुत ज्यादा गेहूं और धान की पैदावार हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका पूरा ओवरऑल देख लेते हैं, ताकि क्योंकि एक पेज में आ नहीं रहा है ना। देखिए, बिरबल साहनी आपके किसके थे, तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के थे। केसी मेहता किसके थे, पादप रोग विज्ञान के थे। पी महेश्वरी किसके थे, तो ये भ्रूण विज्ञान के थे। इंपॉर्टेंट है। एम एस स्वामीनाथन सबको पता होता है, तो किसके हैं, तो ये है क्रांति के। अगर ऐसे आपको एक दो भी पता होता है तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं।
ठीक है। कई बार गैस वर्क भी कर सकते हैं आप। देखिए बाकी सबका नहीं पता होगा, लेकिन एम एस स्वामीनाथन सबको पता होता है ऑलमोस्ट, है ना। तो डी के साथ कौन सा है, एम एस स्वामीनाथन पता है, तो ये क्या है आपका डी। देखिए डी के साथ आपका क्या आना चाहिए, तो डी के साथ आना चाहिए, एक सेकेंड, डी के साथ आना चाहिए था आपका 1, है ना। तो अब यहाँ से देख लीजिए क्या है, ये आपका डी, और डी के साथ 1 आना चाहिए, यानी कि अब ये तो 4 तो गया, 2 तो चले गए, अब 50-50 का मार्क रहा है यहाँ पे। जब 50-50 का चांसेस होता है तो आपको चांस ले लेना चाहिए, ठीक है। या तो आप बी मार दीजिए या फिर आप लगा दीजिए डी, दोनों में से 50-50 चांस है तो आपको करना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही और हमें बताना है, सही कथन हमको बताना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी नीति आई थी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 में आई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत पुराना हो चुका है, और एक का पूछा गया था 2008 में, ये अभी आएगा नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार। विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक नॉलेज स्रोतों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। नवीन परिवर्तनीय इनोवेशन जो किसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी का विकास, ये भी ठीक है। प्राकृतिक संकट हैजर्ड को कम करना और उससे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, है ना, विकास करना। बौद्धिक संपत्ति का प्रबंधन, तो ये सारे के सारे इसमें दिया गया था, तो आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन आने के चांसेस वैसे ना के बराबर है, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है देख लेते हैं एक बार। देखिए अलवणीकरण समुद्री जल, ठीक है, जैसे हमें बताना है अलवणीकरण जो है वो किसका है, तो आपका समुद्री जल का, बिल्कुल ठीक है। प्रतिलोम प्रासरण आपका है पेयजल, ये भी ठीक है। विकृतीकरण आपका प्रोटीन से है, ये भी ठीक है। पार्श्वीकरण क्या होता है, पार्श्वीकरण आपका चाय से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये दूध है आपकी, जो दूध होता है हमारे दूध में जो बहुत सारे ऐसे रोगजनक जो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, रोगजनक जो होते हैं ना, दूध से रिलेटेड है। रोगजनक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने की प्रक्रिया क्या है, उनको नष्ट करने की प्रक्रिया है। इसमें क्या विशेष आपका टेम्परेचर, यानी 72, अभी मेरे को नहीं याद आ रहा एकदम, इसमें कुछ एक टेम्परेचर है जिसमें गर्म करने पर आपको 30 सेकंड के लिए या 60 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, जिसमें कि इसमें जो हानिकारक आपके सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद इसको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये गलत है, ठीक है। इसका किसने किया था, तो ये एक थे आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने लुई पाश्चर, क्या नाम था इनका, इसकी खोज किसने की थी, इस विधि का खोज किया था लुईस पाश्चर ने। किसने किया था, लुई पाश्चर, उन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस के थे ये। कई बार यही पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भोगने में असमर्थ है, तो कौन नहीं भोग सकता है, देखो डिंगो जो है वो नहीं भोग सकता है, ये क्या है, डिंगो जो है नहीं भोग सकता। डिंगो बेसेंजी श्वान की एक उपजाति है जो सामान्य कुत्तों की तरह ना भोग कर एक तरह के अलाप की ध्वनि निकालते हैं। तो ये देखिए, ये जो डॉग है ना एक, ये भोगते नहीं है। कौन से हैं आपका, जो ये डिंगो है ये भोगते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, ध्वनि निकालते हैं। बेसिकली ये कुत्ते हैं लेकिन ये भोगते नहीं हैं, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन है, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, तो कौन सा है, यह एड्स हेतु जागरूकता क्या करता है। रेड रिबन जो है आपका, रेड रिबन ये क्या है, एड्स के लिए जागरूक करने के लिए एक अभियान है, ठीक है। डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्नलिखित में से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोपी क्या होता है, एंडोस्कोपी आपका ना मुंह के थ्रू, जो आपका मुंह होता है, मुंह के थ्रू एक ऐसे कैमरा डाला जाता है, इसमें कैमरा होता है, ठीक है, एक ये पाइप जाता है जिसमें कि एक कैमरा होता है, और वो क्या करता है, आपके जो पेट है ना, पूरा ये पेट के आसपास का पूरा आपकी फोटो कैप्चर करके लाता है, जिससे पता चलता है कि पेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो एंडोस्कोपी इसे कहते हैं। ये टेस्ट बहुत महंगा होता है वैसे तो, ठीक है। तो बेसिकली पूछा क्या गया है, तो किसके लिए कार्य करता है, तो ये करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। किस पे काम करता है, कौन सा सिद्धांत है, सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी बार पूछा गया है, इतने सारे एग्जाम में पूछा गया कि, तो एंडोस्कोप किस पे काम करता है, ये करता है हमारा प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है, परावर्तन पे काम करता है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कौन सा है, मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष जो था बच्चों के लिए था,
क्या 7 दिन के लिए अलग अलग जो टीके थे आपका क्या था, तो बच्चा सॉरी मिशन इंद्रधनुष आपके बच्चों के टीकाकरण के लिए किया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस में पूछा गया, यूपीपीसीएस प्री 2015, 17, 2014 में आरओ में पूछा गया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ये मिशन याद रखिएगा, इंद्रधनुष मिशन कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 25 दिसंबर 2014 को चलाया गया था इंद्रधनुष, ठीक है। तो बेसिकली क्या इसमें जो गर्भवती और महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं और बच्चे जो हैं उनको टीका लगाने के लिए इसमें ये किया गया था, इस प्रोग्राम को चलाया गया था। जिनको टीका नहीं लगाया था उनको टीका लगाना इसका लक्ष्य था। देखिए अभी 2000 जो आपका 2024 का जो यूपीपीसीएस हुआ था, उसमें पूरा का पूरा पेपर आपका 50% पेपर जो था स्कीम बेस्ड था, योजनाओं पर बेस्ड था। तो योजनाएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, देखिए कोलेस्ट्रॉल एक है, तो कोलेस्ट्रॉल आपका क्या है, एक मिनट। तो बेसिकली क्या है, कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें कि क्या है, बेसिकली एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और ये क्या होता है, मोम युक्त होता है, अल्कोहलिक पदार्थ होता है। ये हमारा बेसिकली रक्त तथा प्लाज्मा में संचालित होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, तो ये अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बेसिकली हमसे पूछा गया है, तो ये होता है हमारा एस्टेरॉयड होता है। क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल एस्टेरॉयड होता है, ठीक है। 2021 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा तथा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि ये स्तर कम है। तो किसका कम है, तो ये HDL का कम है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्यों है, देखिए बेसिकली क्या करता है, तो HDL जो होता है हमारा HDL होता है, यानी कि एक मिनट, हाई डेंसिटी, नीचे देख लेते हैं, यहाँ लिखा होगा एक्सप्लेनेशन में, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, इसको क्या कम कर देता है, क्या कर देता है। ट्रांस वसा कौन सा होता है, तो ट्रांस वसा आपको जो जंक फूड से आपका मिलता है, ठीक है, जितने भी आप बर्गर पिज्जा ये सब खाते हैं वहां से कौन सा मिलता है, ट्रांस वसा मिलता है, जो कि क्या करता है, हमारे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम कर देता है, यानी कि HDL को कम कर देता है, और किसको बढ़ा देता है, तो ये हमारा बढ़ाता है LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा देता है, इसलिए क्या है, ये हमारा हानिकारक है, ठीक है। फेरोमोनस सामान्य उत्पन्न किया जा सकता है, तो किया जाता है, किससे किया जाता है, कीटों से। क्या किया जाता है, तो ये कीटों के द्वारा फेरोमोनस सामान्य उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या करा जाता है, तो ये बेसिकली कीटों द्वारा निकाला जाता है। फेरोमोनस किसके द्वारा, तो कीटों द्वारा निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, तो जो आपका अपोजिट लिंग है ना, अपोजिट लिंग है, उनको आकर्षित करने के लिए निकाला जाता है, यानी कि मेल किसके लिए निकालता है, तो मेल आपका निकालता है फीमेल के लिए, और फीमेल आपको मेल के लिए निकालती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है आयोडीन प्राप्त होता है, तो आयोडीन किससे होता है, तो आयोडीन हमारा प्राप्त होता है, इन 4 ऑप्शन जो है इसमें से हमारा, तो हमें प्राप्त होता है लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, जो कि क्या है, एक आपका शैवाल है, क्या है, ये शैवाल है, जो कि कहाँ मिलता है, समुद्र में, आपको प्रचुर मात्रा में, समुद्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इससे हमें आयोडीन मिलता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से आपका घीघा रोग हो जाता है, जिसमें कि आपका गला क्या होता है, सूज जाता है, यानी कि थायराइड ग्रंथि आपकी सूज जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुताय से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाले व्याधि में प्रयोग होता है, तो कौन सा, आयोडीन। आयोडीन किसमें मिलता है, अभी हमने आयोडीन का देखा, किससे मिलता है, ये मिलता है हमारा लेमिनेरिया से। अब क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एसिटिक तो क्या हमारा एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल हमें किससे मिलता है। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को आप देंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हो चुका है और अभी भी होता है, तो देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल किसे मिलता है, तो एसिटिक हमें मिलता है किससे, सिरका से। क्या होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक जो मिलता है विग यार की किससे, सिरका से मिलता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका दूध में। ब्यूटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, मक्खन में। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में। साइट्रिक आपका जो अम्ल है वो नींबू में, यानी खट्टापन, जो भी खट्टे फल है उसमें पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक सेकेंड, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा दे दिया है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं साइट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। क्या करना है, नेक्स्ट सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, तो इसमें हम देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें हमारा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, तो एसिटिक एसिड उपलब्ध होता है। दूध में कौन सा होता है, दूध में हल्का खट्टापन होता है, उस किसकी वजह से होता है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। फलों का पकना, तो फल जो होते हैं वो जो होते हैं वो किससे पकते हैं, तो ये पकते हैं एथिलीन से। किससे, एथिलीन से। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। इसमें हम देख लेते हैं, सिरका में उपस्थित होता है। देखिए सिरका तो आपको रट जाएगा। ठीक है, तो सिरका कहाँ होता है, एसिटिक अम्ल में होता है। दूध में आपको पता है कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, तो इसे लर्न कर लीजिए। कहीं भी एक भी ऑप्शन आपका आएगा तो ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, बस इसमें एक अमाशय रस छोड़ दिया गया है। हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अमाशय रस में उपस्थित होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, तो इसके हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, जो हमारा सही नहीं है उसे हमें मिलाना है। तो सही कौन सा नहीं है, देखिए इसमें लैक्टोज हमारा किसे बनता है, खट्टा। तो लैक्टोज हमारा तो बेसिकली क्या बताना है हमें, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देख लेते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, लैक्टोज खट्टा नहीं, अभी तो हमने इतनी बार पढ़ा ना कि लैक्टोज अब खट्टापन किसकी वजह से होता है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। किसके, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है बेसिकली। तो ये आपका गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया हमारा। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज आपका जो एक मिल्क शुगर है। क्या ये मिल्क शुगर है, जिसकी वजह से क्या आपका इसकी फर्मेंटेशन से, यानी कि जब इसका किण्वन होता है तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक शुगर मिल्क है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन हो गया ए। बाकी देख लेते हैं, कार्बोनिक अम्ल किसे कहा जाता है, यानी सोडा वाटर को हमारा कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। फार्मिक अम्ल किसे बोला जाता है, तो लाल चींटी में पाया जाता है। जो फार्मिक अम्ल, कभी लाल चींटी देखी है आपने, वो जब काटती है ना तो एकदम से जलन सी होने लग जाती है, तो उससे हम उसमें कौन सा पाया जाता है, उनके जो डंक होते हैं, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अंगूर जो होता है, अंगूर का रस होता है ना, खट्टा होता है, अंगूर को कभी खाते हैं खट्टा होता है, तो उसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसमें, कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सोडा वाटर में। फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो लाल चींटियां जो होती हैं उनके डंक में हमारा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर के रस में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए त्वचा कैंसर, तो अब बेसिकली आपका त्वचा कैंसर किससे होता है, तो पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं आपका, जब ऊपर से आती हैं, वो हमारे जो सन से आती है, अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं हमारी, वो आती हैं जो सन से आती हैं, वो हमारे स्किन को अफेक्ट करती हैं, है ना, इसको इफेक्ट, अरे स्किन का कैंसर इसी से होता है। तो आप देख लीजिए ई त्वचा कैंसर किससे होता है, तो त्वचा कैंसर होता है आपका पैराबैंगनी किरणों से। तो कौन सा है, इसमें दे रखा है, हाँ ये रहा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है बेसिकली हम किसमें नापते हैं, इसमें नापते हैं डेसिबल में। किसमें नापते हैं, ध्वनि प्रदूषण जो होता है डेसिबल में उसको नापा जाता है। वैश्विक तापन का कौन सा हमारा है, जो ग्लोबल वार्मिंग बन रही है उसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ओजोन छिद्र किसकी वजह से होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन जो है उसकी वजह से हमारा ओजोन छिद्र होता है। ओजोन जो होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, उसका आपका क्या होता है, छिद्र होता है। ठीक है, और ओजोन सबसे ज्यादा हमें बहुत सारे हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, जो कि हमें कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आप देख लेते हैं, देखिए बेसिकली लैक्टोबैसिलस किसमें पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस आपका पाया जाता है दही बनाने में। किसमें, लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, जो ये आपके बैक्टीरिया होते हैं, उसको कहाँ यूज किया जाता है, तो दही बनाने में। लैक्टोबैसिलस का उपयोग दही बनाने में होते हैं। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, तो राइजोबियम बेसिकली किसके लिए, नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए होता है। तो राइजोबियम बेसिकली दालों वाली जो फसलें होती हैं, दलहन फसलें होती हैं ना, एक सेकेंड
लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, राइजोबियम आपका होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, और नाइट्रोजन ये कहाँ पाए जाते हैं, तो दलहन जो फसलें हैं, जो फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, है ना, जो ये जड़ें हैं, ये पेड़ है, इसकी जड़ों में पाया जाता है, ऐसे छोटे छोटे से पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के हमारे किसमें, जो अर्थ है यानी कि सॉइल है, उसमें फिक्स करते हैं। ईस्ट का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल का उत्पाद बनाने में किया जाता है, तो अल्कोहल का उत्पादन करने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली आपका एक और बचा है, एस्परजिलस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका अल्कोहल के उत्पाद बनाने में, सॉरी साइट्रिक अम्ल का बनाने में, ये किसका, तो साइट्रस अम्ल का बनाने में उपयोग किया जाता है। लाइटोबैसिलस दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ईस्ट आपका अल्कोहल बनाने में, और एस्पेजिलस आपका साइट्रिक अम्ल बनाने में उपयोग किया जाता है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आपको एक भी ऑप्शन पता है तो आप आंसर गैस कर पाते हैं, इसलिए आपको बहुत सारा थोड़ा एक दो बार पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक जीव जो ताड़ी की किण्वन में शामिल होता है, ताड़ी आपने देखा होगा गांव में जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ एक ऐसे पेड़ होता है, मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, तो ऐसे लटका होता है, जो यहाँ पर एक लटका देते हैं आपका मटका, और इसी में टपकता रहता है, टपक, तो यही ताड़ी होता है ना। गांव के जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता होगा। तो किससे मिलता है, तो बेसिकली मिलता है हमारा सैक्रोमाइसिस से मिलता है, किससे, सैक्रोमाइसिस से मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब पूछा गया था, 2010 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। अल्कोहल ही बेसिकली होता है ये। अब एक मिनट देखते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एथेनॉल में के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर उपयोग में लाया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी लाया जाता है। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग में अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है अल्कोहल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किसमें क्या है हमारा, कथन ए और रीजन दे रखा है, ठीक है, कारण। शाकनाशी उपयोगी पौधे को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, और उसके बाद अपतृणों एक फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो इसमें मैं क्या बताना है, तो ये दोनों ही कथन और कारण बिल्कुल ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको, एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत पुराना क्वेश्चन है। प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। बेसिकली इसमें देखिए क्या दे रखा है, एड्स दिवस होता है, हाँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को हमारा कौन सा है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विचार कीजिए वे सही क्रम क्या है जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, यानी कि ये हमें इसका बताना है कि कौन सा इसका क्रम होगा, कब कौन सा दिवस आता है। तो देख लेते हैं एक साथ। देखिए, तो अल्जाइमर कब मनाया जाता है, इसमें देख लेते हैं हम। डेट, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आपको हैंडल करने के लिए डेट पता होनी चाहिए। अल्जाइमर रोग कब मनाया जाता है, तो ये अल्जाइमर रोग दिवस मनाया जाता है हमारा 21 दिसंबर को, किसको, सितंबर, सॉरी 21 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर को। उसके बाद आपको मनाया जाता है टीबी, जब मनाया जाता है आपका टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को, कब मनाया जाता है, 24 मार्च को, तो ये नंबर 2 हो गया। उसके बाद आपका होता है कुष्ठ निवारण, तो कुष्ठ निवारण जो है प्रति वर्ष जो आपका महीना होता है, कौन सा, प्रति वर्ष जनवरी के जो महीने में लास्ट रविवार आता है, लास्ट जो संडे आता है ना जनवरी के मंथ में, उसमें मनाया जाता है, और विश्व एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आपको क्रोनोलॉजी सेट करना है, इसमें क्या हो जाता है 1, क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगा आपका, क्रोनोलॉजी हो जाएगा हमारा 3, पहले क्या हो जाएगा, देखिए सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, तो आपका जनवरी में कुष्ठ रोग आता है, तो आपका पहले हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा आपका 2, और उसके बाद 1 और 4, तो 3, 2, 1, 4 किस में है, देख लेते हैं एक बार ऑप्शन, ये है आपका डी, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है, इसी में डे से ही क्वेश्चन है, डे से एक क्वेश्चन आता ही है। आप अभी भी आपने बीपीएससी दिया होगा, उसमें भी एक डे से क्वेश्चन था, लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में 3 या 4 डेट के क्वेश्चन थे, तो डे और डेट से क्वेश्चन आते हैं, थीम से क्वेश्चन आते हैं, तो एक दो बार इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, एक सेकेंड, कहाँ गया, 5
कौन सा है, तो ये है आपका 5 जून। 5 जून को आपका होता है इन्वायरमेंट डे होता है। कौन सा इन्वायरमेंट, पर्यावरण दिवस। 1 दिसंबर को अभी हमने पढ़ा एड्स दिवस होता है। 5 सितंबर को क्या होता है, तो विश्व शिक्षक दिवस होता है। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इसमें भी हमारा डे से ही क्वेश्चन है। विश्व तपेदिक, तपेदिक क्या होता है, टीबी, है ना। तो कब होता है, 24 मार्च को, अभी हमने पढ़ा है एक बार। एड्स हमने अभी पढ़ा 1 दिसंबर। कुष्ठ निवारण आपका क्या है, जनवरी में मनाया जाता है हर साल आपका लास्ट संडे को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16, अभी भी ये यूपी पीसीएस सॉरी बिहार पीसीएस में आया था। ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो ये आप देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या है, तो ए। ठीक है, अभी आया था ये। देखिए जरूरी नहीं है कि सारा एक साथ पूछा जाए, पर ये है कि एक एक पार्ट को बार बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, एक सेकेंड मिलान कर लेते हैं। विश्व अल्पसंख्यक डे कौन सा है, तो विश्व अल्पसंख्यक डे हमारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 18 सितंबर। 18 दिसंबर, सॉरी एक सेकेंड, इसमें ना ये गलत दे रखा है, लेकिन इसका देखते हैं एक मिनट, क्योंकि 18 अल्पसंख्यक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को, है ना। और इसमें ऑप्शन में है नहीं, एक बार देखते हैं इसका आंसर। हाँ तो सही है, देख लेते हैं यहाँ से, है ना। एड्स दिवस आपका कब है, जो पता है पहले वो मना लेते हैं। एक, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पशु दिवस आपका जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। और इसकी जगह हमारा ये दे रखा है अक्टूबर, इसकी जगह आप कर सकते हैं 18 दिसंबर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका नहीं है तो ठीक कर लेना है। ठीक है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है। तो मानव मूत्र में जो हम जो वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जो होता है, वो पीला रंग क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है, यूरिया होता है बेसिकली। तो यूरोक्रोम जो होता है, इसकी वजह से उसका रंग कैसा होता है, पीला हो जाता है। ठीक है, इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26। क्वेश्चन नंबर 26 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिला लेते हैं इसको। देखिए, पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, तो कौन नहीं बनाता, कोयल अपना घोंसला कभी भी नहीं बनाती है। क्या करती है वो, दूसरे के घोंसले में जाती है, अपने अंडे रख देती है और वहां उसके बच्चे पल जाते हैं। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, तो कौन सा ऐसा काम कौन सा करता है, तो छिपकली ऐसा काम करती है। कौन करती है, तो छिपकली ऐसा करती है, जो अपनी पूंछ को त्याग देती है। सब दोबारा आ जाती है उसकी पूंछ, जो एक बार उसकी पूंछ कट गई उसके बाद दोबारा उसकी पूंछ आ जाती है। सबसे विशाल जीव कौन सा है, तो आप सबको पता है सबसे, तो ये हमारी बैल है। सर्वाधिक बुद्धिमान कौन सा है, तो चिंपैंजी, क्योंकि हम उसी का रूप हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। तो इसके बाद हाँ, तो एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन, क्या पता यही आ जाए, है ना। जीन संबंधन एक पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी अनुवांशिकी अभिनियंत्रण, तो ये बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा था। गर्भस्थ शिशु में अनुवांशिकी व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक प्रशिक्षण है हमारा, तो ये ध्यान रखिए, दोनों सही है, हमारा लास्ट वाला गलत है। नेक्स्ट, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य है, तो इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है आपका, ये मुक्त मूलकों के प्रभाव में कोशिकाओं को बचाते हैं। क्या है, ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। ठीक है, ये इनका काम है। क्वेश्चन नंबर 29, तो देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, देखिए अभी पूछा गया था, तो इसको कर लेते हैं एक बार। ये रहा आपका 20, कौन सा क्वेश्चन है, 29। ठीक है, तो देख लेते हैं। ईईजी क्या है, ये ईईजी, ईईजी किसके लिए होता है, तो ये होता है हमारा मस्तिष्क के लिए। किसका, तो मस्तिष्क के लिए। ईसीजी, ईसीजी किसके लिए होता है, तो ये होता है हमारा हृदय के लिए। ईसीजी आप देखते हैं ना, ऐसे ऐसे लाइन चलती है, उसका उपयोग किसके लिए, ईसीजी किया जाता है। ईओजी, ईओजी किसके लिए किया जाता है, तो ये आंखों का जो हम चेकअप कराते हैं उसके लिए। ईएमजी किसका, मांसपेशियों का उपयोग के लिए किया जाता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए
ये ईईजी जो हमारा है वो होता है आपका मस्तिष्क के लिए, ईसीजी आपका होता है हार्ट के लिए यानी दिल के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए जो ऐसे ऐसे धड़कनें चलती हैं, ईओजी हमारा आंखों के लिए होता है, ईएमजी होता है मांसपेशियों के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इसका कई बार ना फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो देख लीजिएगा फुल फॉर्म भी, जो एसएससी और रेलवे के एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये भी देख लीजिएगा। तो ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? ईईजी का इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राफी। उसके बाद होता है ईजीसी का, ईसीजी का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, एंड दो का और देख लेते हैं। ईओजी का होता है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, एंड होता है इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफी होता है। ठीक है, ये तीनों का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका होता है ऑडियोग्राफी किसका होता है? ऑडियोग्राफी आपका जो होता है बेसिकली कान के लिए होता है। किसके लिए होता है? ऑडियोग्राफी होता है हमारा कान के लिए। तो कान का देखिए ये रहा, है ना। ईसीजी आपको अभी हमने पढ़ा, तो ईसीजी किसके लिए होता है? हृदय के लिए होता है। ठीक है, ईईजी किसके लिए होता है? तो ये होता है हमारा मस्तिष्क के लिए। और मैमोग्राफी किसके लिए? तो वक्ष के लिए। किसके लिए? वक्ष के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है। तो किससे की जाती है? तो ये हो जाता है एंडोस्कोपी सॉरी। तो अभी मैंने बताया था एंडोस्कोपी क्या होता है। ऐसा होता है आपके अंदर एक कैमरा होता है, ये मुंह के द्वारा आपका एक कैमरा भेजा जाता है जिसमें कि आपके पेट में पूरा क्या क्या है उसकी ये तस्वीर लेकर वापस आता है, एंडोस्कोपी से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे, ठीक है, तो ये ट्रैटाप्लेजिया क्या होता है? ट्रैटाप्लेजिया हो गया है, इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो उनके दोनों हाथ और पैरों में जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें पैरालाइज टाइप हो जाता है एक तरीके से, तो इसे ट्रैटाप्लेजिया कहा जाता है। रेशम तंतु रोम, पिच, नख तथा नखर निर्मित होते हैं। तो किससे होते हैं? ये फाइबेरियन से होते हैं, इलास्टियन, एंड एक इधर देख लेते हैं। बेसिकली कितने? कैरेटीन से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो नाखून जो आपके होते हैं, बाल होते हैं, ये सब किसके बने होते हैं? तो कैरेटीन से बने होते हैं, कैरेटीन से बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो रेशा तने किससे प्राप्त होता है? ये होता है हमारा सनई से। किससे होता है? सनई से होता है। मेढक के कार्यांतरण आँख छोटी हो जाती है, क्या होता है? तो इसकी जो छोटी होती है ना, आंत होती है वो छोटी हो जाती है। एक सांड के विरय को कृत्रिम गर्भधान हेतु रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? तो तरल नाइट्रोजन में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो कौन सा जो अच्छा उच्च उत्पादन देती है, गुणवत्ता वाली देती है? तो ये है होल्स्टीन। क्या है? होल्स्टीन। क्वेश्चन नहीं